दोस्तों, विद्यार्थी आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन 20 से आगे क्वेश्चन करेंगे। आईटी जो एग्ज़ाम है आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम है या ईयरली एग्ज़ाम है जो आप हर साल देते हो। जैसे फर्स्ट ईयर में आए तो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम, सेकेंड ईयर में आए तो सेकेंड ईयर में आए। तो फर्स्ट ईयर के लिए सबसे उपयोगी क्लास है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए, ठीक है। 2 साल की जो ट्रेड होती है उनके लिए। सेकेंड ईयर की भी अलग से वीडियो आएगी, लेकिन अभी कौन सी, ओनली फर्स्ट ईयर के लिए जो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आज अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपको टोटल में 500 क्वेश्चन कराऊंगा, लगभग 20-30 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे के क्वेश्चन आज कर रहे हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 32 एम्पीयर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया जाए। मतलब इसमें क्वेश्चन ये है पूछा है, जैसे 32 एम्पीयर होती है, 32 एम्पीयर, ठीक है, केबल है 32 एम्पीयर की, तो इसमें मतलब फ्यूज कितना लगाया जाएगा, जो फ्यूज की रेटिंग होगी वो कितने की होगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये ज्ञात करना होता है। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। इसमें जैसे ये होता है, जैसे 32 एम्पीयर है, इसको आपको गुणा करना होता है 0.8 से। अब यहाँ पे कितने भी एम्पीयर हो सकते हैं, अप्रोक्सीमेट जैसे गुणा करेंगे इसको आएगा 25.6। तो यहाँ पे जैसे 25.6 ऑप्शन में नहीं है, तो कौन सा क्वेश्चन राइट हो गया? ऑप्शन नंबर सी, 26 एम्पीयर। कौन सा? 26 एम्पीयर। मतलब अगर 32 एम्पीयर की आप अगर केबल यूज में करते हो तो आपको फ्यूज की रेटिंग कौन सी रखनी होगी? 26 एम्पीयर तक की, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एस डब्ल्यू जी की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड वायर गेज। इसको भी याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज। अब इसमें पूछा है एसडब्ल्यूजी से तार का आकार मापने की प्रास यानी सीमा क्या होगी एसडब्ल्यूजी से, है ना। तो एसडब्ल्यूजी की जो सीमा होती है 0 से लेकर 36 तक होती है। कितनी होती है? 0 से लेकर 36 तक। 0 होती है तो इसमें सबसे बड़ा तार आता है और 36 में सबसे छोटा तार होता है। इसमें थोड़ा उल्टा चलता है, ठीक है। अगर सबसे बड़े तार की अगर आपको स्टैंडर्ड जो सीमा मापनी है तो 0 पे लेना है, सबसे छोटे की नापनी है तो 36 पे लेना है, ठीक है। एस डब्ल्यू जी की फुल फॉर्म होगी स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, इस तार जोड़ का नाम बताइए। देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर आगे, इसमें ऑप्शन नंबर ये आगे ए, बी और सी, डी, ठीक है। सबसे पहले एक है एरियल टेप, दूसरा है नोटे टेप, तीसरा है हुलेक्स टेप और डबल क्रॉस टेप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर में आपको 3 में पूछा है इस जोड़ का आपको नाम बताएं, मतलब कौन सा जोड़ है। अगर देखिए तार बिल्कुल टच है, बीच में से जैसे इंसुलेशन उतार के फिर दूसरा तार लपेटा गया है, तो इसको हमेशा बोलते हैं नोटेट टेप जोड़। कौन सा बोलते हैं? नोटेट टेप जोड़। अब जैसे टी जोड़ ऐसा ही होता है, लेकिन टी जोड़ में क्या यहाँ पे जॉइंट रहता है, कट लगाया हुआ रहता है। ये इसमें क्या है? डायरेक्ट तार सीधा ना, इसमें ये जॉइंट नहीं है। ये कौन सा हो गया? नोटेट टेप जोड़। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। गैल्वेनिकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? जैसे गैल्वेनिकृत लोहा होता है, उसमें जो सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है वो कौन सा होता है ना, किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? देखो ऑप्शन नंबर 1 है रोजिन, इसको रेजिन होता है, ठीक है। दस्ता, क्लोराइड, सालमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर 4 है, ये राइट होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। गैल्वेनिकृत, याद रखना, गैल्वेनिकृत लोहे के लिए किस प्रकार के फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? फ्लक्स स्वा का भी होता है इसमें फ्लक्स, ठीक है। इसमें कौन सा होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं अपन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, दिख रहा है ना आपको? थोड़ा जूम कर देता हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु तो कौन सी सोल्डरिंग विधि उपयोग की जाती है? मतलब मात्रा उत्पादन और टिनिंग होता है ना, टिनिंग सेट, जैसे अपन वैष्णो माता जाते हैं ऊपर टिन सेट लगा रहता है ना, उसमें कौन सी सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है, इसमें पूछा है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है ना, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए, जो डीप सोल्डरिंग है ना, इसका उपयोग किया जाता है। जो डीप सोल्डरिंग होती है ना, उसका उपयोग किया जाता है किसमें? मात्रा उत्पादन और टिनिंग सेट में, ठीक है। किसमें? टिनिंग सेट में। अगर टिन सेट का पूछ ले तो भी कौन सा होगा? ये डीप सोल्डरिंग, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4, 5 है, सॉरी 6 है ना। इस भूमिगत केबल में
अक्ष के द्वारा इंगित भाग को बताना आपको। देखिए यहाँ पे 1 2 1 2 3 4 5 6 भाग आते हैं इसमें ना, कौन से केबल में 6 भाग आते हैं। 6 भागों का टोटल का आपको मैं नाम बता देता हूँ एक बार, है ना, याद रखना आप। एक ही क्योंकि किसी भाग का पूछ लेता है, लगभग चांस इसी का पूछता है एग्जाम में, मैंने बहुत बार देखा है इसी केबल के बारे में पूछ रखा है। तो आपको फिर भी ध्यान रखना सारे भागों का ना। इसमें एक ट्रिक है, इसको याद रखना, CIMBAS, क्या रखना, CIMBAS, सिम्बास, क्या रखोगे याद, सिम्बास, CIMBAS, है ना। इसका देखो सबसे पहले 1 नंबर इसका होता है कंडक्टर, ये होता है इंसुलेशन, ये मेटल, ये बेडिंग, ये आर्मरिंग और ये सर्विंग। कंडक्टर, इंसुलेशन, मेटल, बेडिंग और आर्मरिंग और सर्विंग। देखिए सबसे पहले ये हो गया कंडक्टर, कौन क्या हो गया, एक सेकंड, कंडक्टर, ये हो गया कंडक्टर, है ना। दिखाता है कि आपको मैं लिख लिख के बता देता हूँ ना। देखो 1 नंबर पे है, इसको बोलते हैं कंडक्टर यानी चालक, ठीक है। 2 नंबर देखो यहाँ इंसुलेशन, इसको बोलते हैं इंसुलेशन, ठीक है। 3 नंबर पर मेटल, और 4 पे आ गया बेडिंग। इसको आपने अक्ष यहाँ पे है ना, अक्ष ये रहा, तो अक्ष के बारे में पूछा है, तो अक्ष के बारे में पूछा है तो क्या होगा इसमें, बेडिंग, है ना। ये हो गया बेडिंग, क्या हो गया, बेडिंग, है ना। आगे वाला कौन सा हो गया, आर्मरिंग, और ये हो गया सर्विंग, क्या हो गया, सर्विंग। सर्विंग क्या करता है, आर्मरिंग की रक्षा करता है। सबसे लास्ट में क्या होता है, सर्विंग, है ना, सर्विस के लिए होता है। आगे अक्ष एल पीई का पूरा नाम, अक्सर पीई का पूरा नाम, ये क्या होता है, जैसे ना आपको एग्जाम पूछ ले, केबल का नाम है ये ना, केबल का नाम है, और आपको पूछ रखा है जैसे अक्सर पीई का पूरा नाम बताइए। तो अक्सर पी का पूरा नाम देखो ये होता है जैसे क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, है ना, याद रखना, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, अक्स एल पी का पूरा नाम, बहुत एग्जाम में आता है, इसलिए थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग, अभी आपको मैंने बताया था सर्विंग केबल का उपयोग क्या है। तो देखिए 1 नंबर है केबल को नमी से बचाना, केबल को यांत्रिक सुरक्षा से बचाना, धात्विक कवच को शरण से बचाना, और चौथा है प्रोटेक्शन आर्मरिंग फ्रॉम ऑलमोस्टिंग फेयरिंग कंडीशन, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 4 है। देखिए अब ऑप्शन नंबर 4 की मैं आपको हिंदी दिखा देता हूँ। इसकी है आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, आर्मरिंग को वायुमंडल की स्थिति से बचाना। जैसे मैंने आपको बताया था CIMBAS, है ना। तो देखो सर्विंग के जस्ट पहले कौन सा था, आर्मरिंग, तो ये क्या आ गया, आर्मरिंग को वायुमंडल की स्थिति से बचाना। क्वेश्चन आपको पूछा सर्विंग का क्या उपयोग है, तो क्या है, आर्मरिंग को वायुमंडल की स्थिति से बचाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जाता है, मतलब लूप टेस्ट में ना भूमिगत केबल होती है, उस केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जाता है। मतलब इसमें यह है कि ये जो लूप टेस्ट अपने बना रखा है इसमें डायग्राम, है ना, ये लूप टेस्ट होता है ना, ये भूमिगत केबल में क्या काम करता है। ऑप्शन नंबर ए है जैसे भूदोष, दूसरा है लघु परिपथ दोष, तीसरा है खुला परिपथ दोष, और चौथा है कुचालक कमजोर कुचालक दोष। तो इसमें जो ये लूप होता है, लूप टेस्ट ना, ये क्या काम आता है, लघु परिपथ दोष यानी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के लिए काम में लिया जाता है। किसके लिए, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। उत्पादन संयंत्र में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे उत्पादन संयंत्र होते हैं, जैसे जहाँ पे क्या करते हैं, प्रोडक्शन या उत्पादन करते हैं, वहाँ पे कौन सा संयंत्र किस प्रकार की विधि का उपयोग किया जाता है ना। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, इसमें ये की चीज़ है हवा में रेंक, हवा में रेंक मतलब जैसे हवा होती है, हवा में जैसे रेंक बिछा के, है ना, हवा में कैसे, जैसे 2 पोल ले लिए, 2 पोलों के बीच में इधर इधर पोलों में हवा हो गई है, यहाँ पे रेंक बिछा के इसमें जैसे अपन क्या करते हैं, फिटिंग वगैरह की केबल बिछा देते हैं, और यहाँ से बिजली की कनेक्टिविटी ले लेते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर कौन सा होगा, बी हो गया, हवा में रेंग लगाकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्या लिखा है एक दिन, हाँ तांबा, यहाँ पे लिखा है तांबा, यहाँ पे एक बार देख लेना क्या है, तांबा है, ठीक है। तांबे के परमाणु के अबद्ध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए टोटल तांबा होता है ना, परमाणु क्रमांक 29 होता है, कितना होता है ना, 29, है ना।
तो इसमें जैसे अपन तांबा होता है, जैसे कोई भी होता है परमाणु संख्या उसकी कैसे ज्ञात की जाती है, जैसे ये 29 हो गया, तांबा का कितना 29, इसलिए तांबा सबसे ज़्यादा कुचालक होता है, क्योंकि तांबे के लास्ट में ना सब यूज में होने के बाद खुले परमाणु संख्या हमेशा क्या होती है, 1 होती है। जैसे अपन देखते हैं 2 हो गया, 8 हो गया, उसके बाद 18 आते हैं ना। जैसे टोटल कितने बताए मैंने, परमाणु संख्या 29 है, जैसे 18 और 8 और 2 ये कितने हो गए, 28 हो गए टोटल। अब लास्ट में कितना बचा, 1। तो आपद का मतलब खुले परमाणु की संख्या कितनी है, 1। कॉपर में कितनी, 1 होती है, हमेशा ध्यान रखना ना। टोटल कितने होते हैं परमाणु क्रमांक 29। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नियन नहीं है, ध्यान रखना भाई यहाँ पे। जैसे ये नियोन लैंप में विद्युतीय धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। जैसे नियोन लैंप होता है ना, नियोन लैंप में जो विद्युत धारा होता है उसके प्रभाव को क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं गैस आयनीकरण प्रभाव। क्या बोलते हैं, गैस आयनीकरण प्रभाव। क्या बोला जाता है उसको, गैस आयनीकरण प्रभाव ना, गैस आयनीकरण प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। ये बात थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है, थोड़ा ध्यान रखना इसका ना। कुचालक प्रतिरोध की इकाई, अब ध्यान रखना, एक तो होता है प्रतिरोध, क्या होता है प्रतिरोध। अगर आपको पूछ ले प्रतिरोध की इकाई तो हमेशा क्या होती है, ओम होती है ना, ओम होती है, क्या होती है, ओम। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा है कुचालक प्रतिरोध की इकाई। अब जैसे ऑप्शन 1 ओम हो गया, किलो ओम हो गया, मिली ओम हो गया और मेगा ओम हो गया। तो जैसे जहाँ पे जितना बड़ा ऑप्शन होगा वही उसमें आंसर होगा। जैसे कैसे, जैसे किलो ओम से बड़ा क्या होता है, मेगा ओम है ना, मिली तो छोटा हो गया, तो मेगा ओम इसका आंसर होगा। क्योंकि कुचालक है ना, कुचालक जितना भारी होगा उतना ही अच्छा होगा ना। जैसे लाइट अगर मान लो आ रही है, करंट आने के चांस कम रहते हैं। जैसे इंसुलेशन, इतनी बड़ी परत है इंसुलेशन की, मान लो यहाँ से इतनी बड़ी, तो इंसुलेशन बड़ी होगी तो मेगा ओम में आएगा उसका प्रतिरोध। तो जैसे झटका लगने का जो खतरा होता है वो क्या होगा, नगण्य होगा, बिल्कुल भी नहीं के बराबर है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कौन सा विद्युतीय उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा क्षरण करता है ना, क्षरण है। कौन सा विद्युतीय उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है। मतलब जैसे है ना, विद्युत धारा होती है, कौन सा अतिरिक्त धारा क्षरण लेता है। जैसे एक तो है कार्टेज फ्यूज है ना, दूसरा है पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज, तीसरा है एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी की फुल फॉर्म क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और चौथा है हाई रैप्चरिंग क्षमता फ्यूज। तो इसमें जैसे होता है पुनः तार बांधने योग्य जो फ्यूज होता है, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज, ये हमेशा क्या करता है, लाइट अतिरिक्त क्या करता है, लाइट उत्पादन में क्या करता है, कमी करता है। अतिरिक्त लाइट, जैसे एमसीबी वगैरह कम खाते हैं लाइट है ना, लेकिन जैसे ये रिवायरेबल फ्यूज होता है ना, ये हमेशा क्या करता है, लाइट को अतिरिक्त वसूल करता है और अतिरिक्त खर्च करता है लाइट को ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है। जैसे ये सिरोपरी लाइन इधर से ऐसे जा रही है, इसमें जैसे लंबाई बढ़ानी है आपको, लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है ना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जैसे 15 हो गया ना, ये ऑप्शन देखिए, स्काफ्ट जोड़, एरियल जोड़, ब्रिटानिया टी जोड़ और वेस्टर्न यूनियन जोड़। तो ऑप्शन नंबर डी है ना, वेस्टर्न यूनियन जोड़। अगर चालक की लंबाई बढ़ानी है तो कौन सा जोड़ का उपयोग किया जाता है, वेस्टर्न यूनियन जोड़। ओके दोस्तों, थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को आगे से पहुंचाना। आज अपन इतने क्वेश्चन करेंगे, 15 क्वेश्चन है आपके पास। अभी 60 से 70 दिन का टाइम है, तो आप भी इन क्वेश्चनों को 2-4 बार देखिए। इसके अतिरिक्त मैं ये नहीं कहूँगा आप इन क्वेश्चनों को पढ़ के पास हो जाओगे, लेकिन 90% चांस आप पास हो जाओगे। इसके अतिरिक्त आप जैसे अपनी बुक्स वगैरह भी पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।